नमस्कार दर्शकों, मैं अभिनव कुमार आज आप लोगों के सामने अपने YouTube चैनल अभिनव कुमार एस्ट्रोलॉजी चैनल के माध्यम से आज आप लोगों के सामने एक नया YouTube का वीडियो लेकर आया हूं जो कि ज्योतिष पर आधारित है और जिसमें आज मैं एक ऐसे सेलिब्रिटी की जन्म पत्रिका पर विचार करने जा रहा हूं, आप लोगों के सामने हॉरोस्कोप एनालिसिस करने जा रहा हूं, जिनकी अदाकारी, जिनके जलवे, जिनकी अदाओं पर पूरा देश फिदा है और अच्छी तरह से हम सभी लोग इनके नाम से वाकिफ़ हैं, जिनका नाम है करीना कपूर खान, जो कि हमारे देश की एक सबसे बड़ी बेहतरीन अदाकारा हैं, खूबसूरती की नई पराकाष्ठा हैं। और दर्शकों, हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि उनका निकनेम बेबो है। और दर्शकों, आज इनकी हॉरोस्कोप एनालिसिस में चर्चा शुरू करने से पहले मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि जिन्होंने खूबसूरती और अदाकारी का जो समागम है वो जो हमने देखा है एक साथ कुछ ही चंद लोगों में होता है और बहुत ही प्रख्यात प्रसिद्ध जो लोग होते हैं उनमें से कुछ ही लोगों में ये दोनों हुनर होते हैं, जो कि इनके पास दोनों ही हैं। अब दर्शकों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सीधे जन्म पत्रिका पर विचार करते हैं। देखिए, धनु लगन की पत्री बनती है। धनु लगन का मालिक बनता है बृहस्पति, जो चला गया है नवम स्थान में और वहाँ पर बैठा है सिंह राशि में। जैसे कि बृहस्पति किन चीज़ों का मालिक है दर्शकों? बृहस्पति ज्ञान, धर्म, विद्या, विजडम, नॉलेज, इन चीज़ों का कारक है दर्शकों। बृहस्पति जिन लोगों का अच्छा होता है उन लोगों को विद्या अच्छी मिलती है, उन लोगों का रूप रंग बड़ा अच्छा होता है, वो लोग देखने में सुंदर होते हैं, वो लोग ज्ञानवान होते हैं, वो लोग धैर्यवान होते हैं, वो लोग सहनशील होते हैं। और दर्शकों, बृहस्पति का इससे बढ़िया प्लेसमेंट कोई नहीं हो सकता कि बृहस्पति दान धर्म का कारक ग्रह है और धर्म स्थान में जाके विराजमान हुआ मित्र ग्रह की राशि में, और लग्नेश का मित्र राशि में जाना और नवम भाव में जाना, जो कि बहुत बढ़िया पॉजिटिव साइन है। और दर्शकों, भाग्येश का अपने से धन भाव में जाना और सूर्य भाग्येश बनते हैं जो कि धन भाव में जाते हैं और बुध के साथ में बुधादित्य योग बना रहे हैं और बुध वहाँ पे उच्च राशि के हैं जो भद्र योग का निर्माण कर रहे हैं, पंच महापुरुष भद्र योग। भद्र योग क्या होता है दर्शकों? पुराने जमाने में हम लोग कहते थे कि ये भद्र पुरुष है जिसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हो, जो दिखता भी अच्छा हो, जो सुंदर भी हो, गुणवान भी हो, रूपवान भी हो, जो धैर्यवान भी हो, जो बलवान भी हो, जो विद्यावान भी हो, जिसके अंदर सारे गुण सब गुण संपन्न हो, जिसे हम परफेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। वो भद्र योग कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर सारी क्वालिटीज़ देता है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि करीना कपूर खान में ये सारी क्वालिटीज़ हैं, मल्टीटास्किंग है। वो एक अच्छी अदाकारा के साथ साथ में अच्छी सौंदर्यवान है और फिर उनकी शादी हुई है और उनके एक बेटा भी है। तो ये सारी क्वालिटीज़ की व्यक्ति कामकाजी भी है, व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध भी है, व्यक्ति बहुत अच्छा भी है, अच्छा वक्ता भी है, अच्छा प्लानर भी है, प्लानिंग बुध बड़ी अच्छी देता है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकता है ऐसा आदमी। तो दर्शकों, ये सारे गुण बुध से मिलते हैं और सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनता है जो कि एक अच्छी स्पीकिंग कैपेबिलिटी देता है, अच्छा व्यक्ति को रूपवान बनाता है, अच्छा आगे बढ़ाता है। और दशम भाव में ये सारे भाव बन रहे हैं तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए वैसे भी 10th हाउस बड़ा मेन होता है, क्योंकि 10th हाउस हमारे नेम, फेम, स्टेटस, प्रोफेशन का होता है। और वहाँ पे धन भाव के मालिक शनि भी आकर विराजमान हो गए और बुध जो कि उस घर के मालिक है वो वहीं स्वयं विराजमान है। तो ये भी एक राजयोग बन गया कि अब भाग्येश, धनेश और दशमेश और सीधे इकट्ठे होकर बैठ गए दशम स्थान में। तो ये एक किस्म का राजयोग बन गया दर्शकों। तो दर्शकों, ऐसी स्थिति में इस राजयोग ने इन्हें बहुत अच्छा फल प्रदान करा। वहीं भाग्येश बनते हैं इनके बृहस्पति, जिन्होंने इन्हें अच्छा फल दिया। तो बृहस्पति के कारण इन्हें अच्छा रूपवान और अच्छा घर बार, अच्छा खानदान, अच्छा चरित्र, अच्छा सब कुछ मिला। अब दर्शकों, बात करते हैं चंद्र केतु की। चंद्र केतु का बनता है ग्रहण दोष, जो कि ये बताता है कि कभी कभी अधिक बोलने के कारण या खराब बोलने के कारण व्यक्ति किसी विपदा में भी फंस सकता है या किसी मान सम्मान की हानि भी हो सकती है। तो दर्शकों, ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पे केतु का उपाय करना चाहिए, चंद्रमा को बलवान करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा आयु का मालिक भी है और लग्नेश के मित्र भी हैं। और चंद्रमा, कुछ लोग बोलेंगे कि धनु लगन में चंद्रमा अष्टमेश है। तो दर्शकों, मैं इस बात से अच्छी तरह आपको वाकिफ कराना चाहता हूं कि सूर्य चंद्रमा कभी मार्केश नहीं होते, वो हमेशा लंबी आयु देते हैं, अच्छा फल देते हैं और फिर चंद्रमा अपने ही घर को देखते हैं। और शुक्र के साथ दृष्टि संबंध है। शुक्र दर्शकों ग्लैमर का कारक है, मीडिया का कारक है, फिल्म इंडस्ट्री का कारक है। अब शुक्र के काम क्या कहें दर्शकों? फूड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, एक्टिंग, बेवरेजेस और
एक्सपोर्ट इंपोर्ट, डायमंड का बिजनेस, होटल मोटेल रिजॉर्ट, लग्जरी आइटम्स, गिफ्ट आइटम्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ये सब शुक्र के काम है दर्शकों। तो शुक्र क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का कारक है, उसका चंद्रमा के साथ दृष्टि संबंध बनता है और राहु के साथ उसकी युति है। तो दर्शकों राहु अंधेरे और रोशनी के बीच का संबंध है, क्योंकि राहु काले का कारक है, शनि भी काले का कारक है, और राहु वैसे भी छाया ग्रह है शनि का, जो शनि के समान फल करता है। केतु मंगल का छाया ग्रह है, तो मंगल के समान फल करता है। तो दर्शकों शुक्र चंद्रमा का दृष्टि संबंध, और यहाँ पे केतु का हमें उपाय करना पड़ेगा। चंद्र ग्रहण पे इन्हें अपने वजन से 10वें कोयले जल प्रवाह करने चाहिए। और सबसे बढ़िया इनके लिए रहेगा लग्नेश का जो है रतन पीला पुखराज इंडेक्स फिंगर में धारण किया जाए, राइट हैंड की। और दर्शकों और इसमें सूट करता है कि रेड कोरल यानी मूंगा, क्योंकि पंचम स्थान को देखता है पंचम का मालिक, जो कि विद्या बुद्धि स्थान का, वो धारण किया जा सकता है। और सूर्य का रतन माणिक्य भी धारण किया जा सकता है दर्शकों, क्योंकि सूर्य यहाँ पे धर्म कर्माधिपति राजयोग में बना हुआ है। धर्मेश और कर्मेश की युति कर्म स्थान में दर्शकों, यानी कि धर्म स्थान का 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड सिटिंग इन द 10th हाउस बिकम्स द धर्म कर्माधिपति राजयोगा, फॉर्म्स द धर्म कर्माधिपति राजयोगा। तो इस वजह से इन्हें इतनी प्रसिद्धि, इतना सब कुछ मिला है। और इस कुंडली में दर्शकों और क्या उपाय हम कर सकते हैं? अब देखिए दर्शकों, बुध यहाँ पे उच्च का है, फिर भी हम बुध का रतन पन्ना नहीं पहना सकते, क्योंकि हमारे ज्योतिष में एक दोष है केंद्राधिपति दोष। केंद्राधिपति दोष क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। 2 केंद्रों के मालिक यहाँ पे बनते हैं बृहस्पति, 2 केंद्रों के मालिक बनते हैं यहाँ पे बुध। और बुध जो कि अपने ही घर के विराजमान है, पर वो लग्नेश नहीं है, इसलिए उन्हें केंद्राधिपति दोष लग गया है। इस वजह से हम बुध का रतन पन्ना यहाँ पे धारण नहीं कर सकते हैं। जब बुध की दशा या अंतरदशा होगी, केवल तभी उसका रतन धारण कर सकते हैं, या उपरतन ओनेक्स। और दर्शकों इस पत्री में क्या खास बात है, देखिए मंगल की दृष्टि धन भाव पे, मंगल की दृष्टि पंचम स्थान पे, मंगल की दृष्टि षष्ठम स्थान पे। तो मंगल की दृष्टि धन भाव पे गई तो व्यक्ति स्पष्टवादी होगा, साफ बोलने वाला होगा, छल छलावा पसंद नहीं होगा। और दर्शकों इस कुंडली में सूर्य शनि युति है दशम स्थान में, जो कि ये बताती है कि व्यक्ति छोटे समय में ही पिता से दूर रहने का या परिवार से दूर जाके रहने का योग बनता है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि इन्होंने वेलम्स बोर्डिंग स्कूल, वेलम्स गर्ल्स हॉस्टल बोर्डिंग स्कूल देहरादून से स्कूलिंग की है, तो घर से दूर जाने का योग बनता था। तो इसी कारण से इनकी इसी माध्यम से शिक्षा प्राप्त हुई और घर से दूर रहकर प्राप्त हुई। और दर्शकों इस कुंडली में देखिए राहु 12वें घर को देखता है, राहु धन भाव को देखता है, और राहु चतुर्थ स्थान को देखता है। तो राहु का 12वें घर को देखना, तो ऐसे व्यक्ति का देश विदेश से संपर्क खूब बनेगा, देश विदेश में आना जाना, शुक्र के साथ बैठना। और राहु का द्वादश स्थान को देखना, जो कि भोग स्थान है। द्वादश भाव हमारे पैरों का भी है, द्वादश भाव हमारे मोक्ष का है, विदेश यात्राओं का है, कोर्ट कचहरी जेल थाना लीगल कॉम्प्लिकेशंस, हमारे खर्चे का भी है। तो दर्शकों ऐसी स्थिति में खर्चा भी खूब कराएगा, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी साक्षात महालक्ष्मी का भी कारक है, तो महालक्ष्मी की भी कृपा बनेगी। अब दर्शकों खर्चा कौन करेगा? जिसके पास पैसा खर्चने के लिए होगा। तो दर्शकों शुक्र यहाँ पे इन्हें अच्छा वाहन, अच्छा मकान, अच्छा सब कुछ देगा, और राहु इनसे खूब खर्चा कराएगा। और दर्शकों बृहस्पति वापस अपने लगन को देखता है, तो लगन को सुरक्षित करेगा। आपको शारीरिक बल, आपको ऊर्जा, आपके अंदर ज़्यादा उम्र में भी कम उम्र के दिखने वाले गुण, कम उम्र का दिखना ज़्यादा उम्र में भी, ये सारे गुण दर्शकों हमें यहाँ बृहस्पति के लगन पे दृष्टि देने से भी मिलते हैं। और बृहस्पति और मंगल की दृष्टि पंचम स्थान पे, शनि की दृष्टि दर्शकों सप्तम स्थान पे, सप्तम का मालिक शनि के साथ विराजमान, और शनि की दशम दृष्टि वापस सप्तम स्थान पे, जो ये बताती है कि ऐसी स्थिति में जातक के विवाह में विलंब होता है, जातिका के विवाह में विलंब होता है, या फिर अपने से बहुत ज़्यादा उम्र में बड़े या फिर अपने से बहुत ज़्यादा उम्र में छोटे से विवाह कराएगा। अंतर जातीय अंतर धर्म विवाह कराएगा, यानी कि दूसरे धर्म, दूसरे देश या दूसरे जाति के पुरुष से विवाह करा देगा, क्योंकि शनि विच्छेदात्मक ग्रह है, शनि मेलोफाइट ग्रह है, शनि इसी चीज़ का कारक है, अलगाववादी ग्रह भी है। तो इसी वजह से इसी तरीके से इनका मैरिज योग बनता है। और इनकी कुंडली में मांगलिक योग नहीं है, क्योंकि मंगल इनका लाभ स्थान में है। 1, 4, 7, 8 और 12 में जब भी मंगल विराजमान होता है तब मांगलिक दोष बनता है। और दर्शकों रतन इन्हें लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश का त्रिशक्ति लॉकेट बना के अपने गले में धारण करना चाहिए, या फिर इन्हें अपने उंगलियों में, ये इंडेक्स फिंगर में पीला पुखराज और इस तरीके से धारण कर सकती हैं, जिससे इन्हें विशेष लाभ मिलेगा। तो दर्शकों
आज हमने जाना कि सेलिब्रिटीज़ की पत्री में क्या ऐसे योग होते हैं, क्या ऐसी विशेषताएं होती हैं जिनसे वो इतने प्रसिद्ध होते हैं, इतने धनवान होते हैं, इतना मान सम्मान उन्हें मिलता है, इतने कामयाब बनते हैं। क्या हम लोग भी अपने जीवन में इतने कामयाब और इतने सफल बन सकते हैं? तो हर आदमी का जवाब होगा नहीं भी, और कुछ का जवाब होगा हाँ। पर क्योंकि दर्शकों हर आदमी कामयाब नहीं हो पाता, या हर आदमी के जीवन में इतनी आसानी से अच्छे योग नहीं होते, तो हम ज्योतिष के माध्यम से ये जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में कौन से बुरे योग हैं जिन्हें हम हल्का करके और जो अच्छे योगों को हम बढ़ाकर हम अपने जीवन में आसानी प्राप्त करके और आसानी से सफलता प्राप्त कर सकें, या खूब ऊंचाइयों तक जा सकें, खूब धनवान बन सकें और शिक्षा अर्जन कर सकें, अच्छा धनार्जन कर सकें, अच्छा विवाह कर सकें। इसके लिए हमें उपाय करने होते हैं दर्शकों, और वो उपाय हम रत्नों के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब जैसे इनके लिए बृहस्पति लगने से तो इन्हें बृहस्पति का रंग पीला है, पीला पुखराज तो पहनना ही चाहिए। इसके साथ इन्हें पीले रंग का तेल भी बालों में, सिर में पीले रंग का तेल लगाना चाहिए, जैसे बजाज आलमंड ड्रॉप्स तेल हो गया, चमेली का तेल हो गया, उससे इन्हें और ज़्यादा लाभ होगा। तो दर्शकों ये छोटे छोटे उपाय, स्टोन्स और इस तरीके से भी हम कुंडली को बल प्रदान कर सकते हैं। तो दर्शकों आज मैंने आपके सामने करीना कपूर खान की कुंडली डिस्कस की है। आने वाले समय में भी मैं सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप एनालिसिस में और विख्यात, चर्चित, प्रचलित लोगों के नामचीन हस्तियों की कुंडलियां लेकर आता रहूँगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इसे पूरा देखा हो तो आप कृपया मेरे वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, जो मेरा नंबर है 9897823599। तो दर्शकों आशा करता हूं कि हम लोग फिर मिलते रहेंगे इसी यूट्यूब चैनल की कड़ी में, सीरीज़ में, और नए नए तथ्यों और रोचक तथ्यों के साथ में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।